हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ पे आज अष्टमी की पूजा है, तो अभी मैं जाऊँगी बड़ी मम्मी के यहाँ पर, और थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ का भी मैंने शूट किया है तो दिखाऊँगी मैं आपको। और सुबह मैंने किसी तरह से मैनेज किया था कि हाँ, हम लोगों का क्योंकि टाइम भी बहुत जल्दी था सुबह का, तो ये था कि हल्की फुल्की पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि रात में आने के बाद फिर वहाँ से काफ़ी थकान हो जाती है ना। और अष्टमी का दिन है, कहीं घूमने जाएंगे, तो मैंने सोचा कि सुबह ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और जितना भी हो पाएगा रिवाइज़। तो ये ऑफ़िस चले गए थे, फिर गाड़ी ख़राब हो गई, इनको टाइम लग गया वहाँ से आने में, तो मुझे आधा एक घंटा मिल गया था फिर भी पढ़ने के लिए। और बेटू भी सो रहा था, बेटू को मैंने उठाया नहीं, मैंने बोला ये आएंगे कपड़े चेंज करेंगे, उतने में मैं बेटू को नहला के तैयार कर दूँगी। फिर जब ये फ़ोन किए कि हाँ आ रही हूँ, तब मैंने बेटू को उठाया, नहलाई, फिर उसको तैयार की। तो आज वहाँ जाना था, इसलिए थोड़ा-सी वो थी, टेंशन थी। मेरे को लगा पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, बट ठीक है, अच्छा लगा फाइनली। पता है, मैं वहाँ पे जाकर भी अब अच्छे से एन्जॉय कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह मैंने पढ़ाई कर ली। पता है, कल रात को क्या हुआ, बेटू को सुलाते-सुलाते मैं खुद सो गई। मतलब मैं इतना थक गई थी उसके साथ ना, कि उसको सुलाते-सुलाते बेटू सोया और उसके साथ-साथ मैं भी सो गई। तो पढ़ी नहीं कल मैं, मतलब 12 बजे ही सो गई बेटू के साथ। और पढ़ाई भी नहीं हो पाई रात में, और मैंने दवाई भी नहीं खाई। दोनों काम छूट गए मेरे। फिर कोई बात नहीं, कभी कभी खैर हो जाता है। तो पता है इस समय ज़्यादा हो रहा है, वो उसका रीज़न वही है ना कि कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सी थकान तो होती है, क्योंकि घर के काम अपने चलते ही हैं, वो तो आपके रुकेंगे नहीं, है ना। उसके अलावा बच्चा भी कई बार ज़्यादा परेशान कर देता है, तो वो उसके साथ भी थक जाते हैं। अब बेटू के साथ छत में जाओ तो छत में वो आजकल उसने जंप करना सीख लिया है, और पता है क्या करता है, मम्मा आप भी मेरे साथ जंप करो, तो हाथ पकड़ के मम्मा को भी अपने साथ जंप कराता है। तो उसके साथ खेलते खेलते भी थक जाते हैं यार। बहुत एनर्जी चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों को तो पता नहीं कहाँ से भगवान इतनी एनर्जी देता है कि वो थकते ही नहीं है यार। मतलब अगर उनको आप ज़बरदस्ती नहीं सुलाओगे तो वो सोएंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता वो थक गए हैं। पूरा दिन एक सी एनर्जी लेके घूमते रहते हैं। तो फिर हम लोग तैयार होके निकल गए थे बड़ी मम्मी के यहाँ, और तो हम लोग निकल चुके हैं बड़ी मम्मी के घर के लिए, और बेटू मेरे साथ तैयार हो गया। इसको ये कैसा लग रहा है कुर्ते में, कमेंट करके बताना। और पता है, इसको अभी थोड़ा सा वो था ना पेट में, क्या अपने हाथ से सूसू करता है, तो मेरे से पैंट नहीं उतरवाता, मैं खुद सूसू करूँगा करता है। तो मैंने इसको इसलिए इसके साथ वो नहीं पहनाई धोती कुर्ते के साथ, और मैंने इसको पजामा ही पहनाया, इसलिए येलो कलर का पहना दिया था कि रेड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो बेटू कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे तो ठीक लग रहा है, मतलब हम लोगों ने देखा तो ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है। क्या करें यार, बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाना चाहिए। मतलब अगर आप सोचो कि बहुत अच्छे दिखें, बहुत नए कपड़े पहना दो, तो वो बहुत बच्चों के लिए अगर इरिटेट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे कपड़ों का। तो मैं इसलिए कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो उसको मैंने फिर सॉफ्ट इलास्टिक वाला पजामा पहनाया कि उसको ईज़ी रहेगा, और दिन भर वो उछल कूद करेगा तो उसको कंफर्टेबल रहेगा। वो टाइट उसमें धोती में वो क्या अच्छे से चल नहीं पाएगा, गिरेगा फंस फंस के, तो मेरा ध्यान पूरा उस पर रहेगा। और फिर पता है, वहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ जा रहे थे तो बेटू रास्ते भर कहानी सुनते गए, गाना सुनते गए, बहुत मस्ती किए। और पहले तो वहाँ किसी के पास जा नहीं रहे थे भैया, और उसके बाद जब उनका मन लग गया तो खूब खेला वहाँ पे। पता है, सारे खिलौने टॉयज़, बेटू है ना, वहाँ पे भी बेटी है भाभी की, खूब खेला उनके साथ। फिर सबके साथ सबकी गोदी में गया, सबके साथ खेलता रहा, अच्छा लगा सबको भी। और भैया ज़्यादा रुकने नहीं देता था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं भी बहुत देर रुकी, मतलब काफ़ी देर, 4-5 घंटे मैं रुक गई, और ज़्यादा बल्कि। तो मुझे भी अच्छा लगा, मतलब मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तभी अपन मिल पाते हैं यार। इतना कैसे भी सोचो कि डेली डेली वाले रूटीन में ऐसा हो नहीं पाता, जब कुछ फंक्शन होता है तभी सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं। फिर पता है, वहाँ पे हम लोगों की अष्टमी की पूजा के बाद हम लोग हमेशा सुहागलें करते हैं। तो कभी कोई कराता है, कभी कोई, मतलब कभी बड़ी मम्मी, कभी चाची, कभी हम करा लेते हैं। तो ऐसे रोटेशनल में कराते रहते हैं। तो फिर हम लोग की सुहागलें हो रही थी, फिर बेटू परेशान कर रहा था, तो ये इसको ऑफ़िस ले गए थे, बेटू को। आज बहुत टाइम बाद डुक्कू पापा के साथ ऑफ़िस गया, वो भी अकेले कार में बैठकर। तो खैर ये मोबाइल दे दिए थे इसलिए चुपचाप बैठकर चला गया, नहीं तो वो गाड़ी चलाने नहीं देता, इतना ऊधम करता है। और ऑफ़िस में भी बहुत ऊधम किया उसने, मतलब हर एक चीज़
उसको इतना मज़ा आया ना ऑफ़िस में, क्योंकि वो बच्चों को कार, ट्रक और ये बहुत मज़ा आती है ना ये सब देख के। उसको वहाँ एक्चुअल में इतनी सारी कार, ट्रक सब देखने मिला, तो उसको बहुत मज़ा आई। और काफ़ी देर रुका, पता है इनके ऑफ़िस में, मुझे लगता है 2 घंटे रुका। और इसी कारण मुझे बड़ी मम्मी के यहाँ ज़्यादा टाइम मिल गया। और अभी बड़ी मम्मी का घर भी बन रहा है नया वाला, तो हम लोग घर देखने भी गए थे। और बड़ी माँ घर का टूर करा रही थी, तो मैं वीडियो ले रही थी पता है, लेकिन वो ना बंद कर दी, बोली कि मत लो। और बड़े अच्छे से, मतलब वो ऐसे बोलती हैं कि आपको हंसी आएगी सुन कर के, बड़े अच्छे से हंसी मजाक वाली हैं वो थोड़ा सा, तो बड़ा मज़ा आता आपको अगर वो लेने देती, पर वो वीडियो लेने नहीं दी, पता है। तो आपको ऐसा बोर तो नहीं लग रहा कि आज के वीडियो में दीदी क्या बात कर रही है? आज एक्चुअली पढ़ाई ज़्यादा की नहीं थी मैंने आज, वैसे सबके यहाँ पे पूजा होगी ना, तो किस किस के यहाँ आज हुई है? वैसे कुछ लोगों ने अष्टमी कल मना ली थी, हम लोगों के यहाँ आज मनाई है, क्योंकि उदया तिथि वाली कहलाती है। और सप्तमी के साथ अष्टमी नहीं मनाते, अष्टमी के साथ नवमी मना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज मनाए हैं। और आप लोग भी बिज़ी हो गए आई थिंक। बस 2 दिन 3 दिन बचा है नवरात्रि का। जिसको भी सेलिब्रेट करना है अच्छे से कर लो, जिसको घूमना है अच्छे से घूम लो। और थोड़ा दिन का एन्जॉयमेंट है, उसके बाद फिर वैसे भी वापस कंटिन्यू अपने रूटीन पे आ जाओगे। और नवरात्रि ख़त्म और दिवाली की सफाई शुरू, तो फिर दूसरा रूटीन हो जाएगा सबका। तो इसी बीच में पढ़ाई कंटिन्यू रखना थोड़ा थोड़ा करके। और एक ही दिन बचा है, फिर संडे भी आ गया, तो वापस अपना टेस्ट का दिन भी आ गया। और लास्ट टाइम तो मैंने शेयर नहीं किया था, इस बार देखती हूँ, क्या पता इस बार भी दे पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इस समय पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है यार। थोड़ा सा एक्चुअली घर पे काम भी चल रहा है ना, मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब बहुत मुश्किल से मैं 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल पा रही हूँ पढ़ने के लिए। और उसका रीज़न ये भी है पता है कि क्या है, देखो आप नॉर्मल बच्चे के साथ खेलो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करते रहो तो वो थकान थोड़ा ज़्यादा होती है यार। और मेरी तबीयत भी बीच में डाउन हुई थी, तो थोड़ा सी बोल सकते हैं कि मतलब देखने में तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बाकी वीकनेस है यार थोड़ा सी। मतलब पहले मैं इतनी जल्दी नहीं थकती थी, आजकल बहुत जल्दी थकती हूँ। रात में मैं बड़े आराम से पढ़ लेती थी 2 ढाई बजे तक, अब मैं 12 बजे बेटू सोया और कई बार मैं 12:30 1 बजे तक सो जाती हूँ। तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा है। तो देखते हैं, कुछ करते हैं, कोशिश करती हूँ कि क्योंकि अभी दिवाली तक तो बहुत काम रहेगा घर पे और पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, तो किसी भी तरीके से या तो सुबह 1 घंटा या रात में 1 घंटा निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके अलावा तो बेटू भी आजकल सोता नहीं है, बहुत कम टाइम देता है मुझे। तो आप लोगों के यहाँ क्या कैसा था? अष्टमी की पूजा हुई नहीं हुई? किसके यहाँ होती है बताना ज़रूर कमेंट करके। और